हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना था, बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है भैया, वही सबसे रंगबाज फॉर्मूला जो मुझे ही पसंद है और आप करोगे तो आपको ही पसंद आएगा। b² - 4ac b² - 4ac अपॉन 2a बेसिकली। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम सब जानते थे। ठीक है, तो आइए फिर इस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा बेसिकली हम देख सकते हैं, नोट भी कर लेते हैं। 2x² - 7x + c = 0। अरे मतलब c मतलब 3। इसको बेसिकली हर क्वेश्चन को बेसिकली करना कैसे ना बेटा, वो समझो। इसको क्या करना है तुम्हें, ax² + bx + c = 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इससे हर को कंपेयर करना है। a और b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2i बेसिकली। ठीक है, अरे सॉरी 2i बेसिकली। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -7 आ जाएगी। इससे कंपेयर करो, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या है 3i बेसिकली। c की वैल्यू क्या है 3i बेसिकली। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आपके पास दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें आप पुट कर देंगे, वैल्यू रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो आप ही निकालते हैं बिना किसी देरी के। बिना किसी देरी करते हुए वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं -b + b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतना समझ में आया। b की वैल्यू क्या है -7। b की वैल्यू देखो ध्यान से -7, b की जगह मैंने -7 पुट किया है। यहाँ पे बच्चों को गलती हो जाती है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, b² क्या है -7। ठीक है, b² - 4 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 है बेसिकली। अब जब भी माइनस साइन आएगा ना उसके साथ इस्तेमाल करना बेसिकली। माइनस साइन जब भी आएगा ना उसको ब्रैकेट के साथ इस्तेमाल करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। तो माइनस प्लस का 7। ठीक है, b² - 4ac अंदर रूट में क्या है 49। ठीक है, प्लस 4 × 8 ये 24। ठीक, अपॉन क्या है 4 आया, 2 × 2 4 प्लस 7 अपॉन 49 - 24 25 आया, √25 अपॉन 4। ठीक है, तो 7 + 5 √25 की वैल्यू अपॉन 4। ठीक है, ये x वैल्यू चल रही है साथ में। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लेंगे, x + 5 अपॉन 4। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू x - 5 अपॉन 4। तो पहली वैल्यू आ गई आपकी 7 + 5 12 अपॉन 4 3 आ गए। ठीक है, दूसरी वैल्यू x की वैल्यू आपके पास आ गई है बेसिकली 1/2 2/4 आया बेसिकली, तो उसको 1/2 हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा ये पहला क्वेश्चन कैसे किया। नहीं है दूसरा कर लेते हैं, जरूर क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन बेसिकली ये दिया है हमारे पास कि 2x² + x - 4 = 0। अब क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है कि हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये होती है a² + bx + c से कंपेयर करना है। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ रही है +1। अरे x क्या कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या हमेशा 1 होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई में तो होता है ना 1। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही धाराचार्य है, रंगबाज बिल्कुल थे ना। देखो कैसे आ रहा है आंसर, बिल्कुल फट आएगा आंसर। ठीक, 1 मिनट में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू तो 1 पुट की, b² की वैल्यू क्या हो गई 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 की अरे a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे 2 दी रही है, 2 दी रखी है। c की वैल्यू क्या रखी है -4, ब्रैकेट ले लिया, गड़बड़ ना होता कि 2 इंटू 2। अरे a की वैल्यू क्या है 2 थी। अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस मिलकर प्लस दे देंगे पहली बात तो ये देखो, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है। 4 × 8 8 3 24। ठीक, अपॉन 4। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस। ठीक है, √25 अपॉन 4। ठीक है, ये x की वैल्यू चल रही है इक्वल टू में, ध्यान रखना। -1 √25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है अपॉन 4। x की यहाँ दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस ले लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं, ये रहा। ठीक, ले लिया हमने। तो 4/4 1 x की वैल्यू, दूसरी कितनी x की वैल्यू आ रही है -6/4। तो बेसिकली 3/2 आ रही है। इसको जब काटोगे 2 से तो 3/2 आ जाएगी बेसिकली। तो x की वैल्यू एक आई 1, दूसरी आई x की वैल्यू -3/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे क्वेश्चन एक और करते हैं, आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ठीक है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये रूट वाला क्वेश्चन है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब बेसिकली हमें क्या करना है, जैसा कि हमें पता है
कि अब जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। इससे कंपेयर करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या 4, बी की वैल्यू क्या आई आपके पास 4√3, अरे इसमें भी एक्स का टर्म है, इसमें भी एक्स का टर्म है, ऐसे समझोगे, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आई 3 आई आपके पास, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर धराचार फॉर्मूला माइनस बी अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बेसिकली, ठीक है। तो माइनस बी, चलो भैया माइनस बी कर दिया हमने, जो बोल रहा है करते जाओ, ठीक है। प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है बेसिकली हमारे पास 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने निकाली थी 4 कंपेयर करके, सी की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। बात ध्यान वाली सिर्फ एक ही है कि अगर माइनस का टर्म आया तो हमेशा भैया ब्रैकेट यूज़ कर लेना है, वरना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो माइनस 4√3 आया, ठीक है, प्लस माइनस इसके साथ क्या आएगा, ध्यान देखना, 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 3 48, ठीक। अब क्या हुआ कि 4 4 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है। देखो अंदर अंदर कट जा रहा है, ये ओके 0 दे देगा, 4 2 जा 8 नीचे आया, ठीक है। तो माइनस 4√3 अपॉन 8, तो 4 1 जा 4 2 जा माइनस √3 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। जब ये 0 तो मतलब एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब इसके पास रूट्स बेसिकली जो होंगे ना इसके क्या होंगे बेसिकली, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, अरे ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास, ठीक। मतलब इसको शो कर सकते हैं एक्स में, तुम्हें एक्सिस में रूट मिलेगा कहीं देखने को, ठीक है। तो इसका फिगर जो अगर बनेगा मान लो तो ये काट रहा होगा बेसिकली, ऐसे एक जगह कहीं छू रहा होगा, ठीक है। अब ये ऊपर क्यों खुलेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ऊपर खुलेगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा इसका, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताइए, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर नहीं बेसिकली वैल्यू है, सॉरी एग्जैक्ट। तो अब 4 क्वेश्चन कौन सा कर लेते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा 4 क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, वही काम जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कंपेयर करना है, ठीक है। लो कंपेयर किया, ठीक है। ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 1 निकाल ली, जब कोएफिशिएंट ए के साथ कुछ नहीं तो 1 हमेशा होता है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या निकाल ली 4 निकाल ली। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है रंगबाज वो हमने यूज़ कर लिया बिल्कुल, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, माइनस बी आगे था। तो x की वैल्यू ध्यान से देखो, माइनस बी की वैल्यू 1 थी तो -1, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 2 कर दिया ए, ठीक। अब -1 प्लस माइनस, ठीक है, और 1 माइनस, ठीक है, 1 स्क्वायर का 1 होगा, ठीक है। अब क्या हुआ 4 इंटू 2, अरे 4 इंटू 8, ठीक है, 8 हुआ 24 अपॉन 4, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस √23 माइनस का, ठीक है। अब जैसे तुमने भैया माइनस का देखा, तुमने एक चीज़ बोल दी, अरे यार सॉरी एक जगह गलती हो गई आई गेस, एक मिनट देखते हैं कहाँ गलती हुई है, सब कुछ सही किया है। 1 मिनट 4 सॉरी 24 नहीं होगा यहाँ पे, बेसिकली 32 होगा, ठीक है। 4 to 8 8 4 से 32 बेसिकली, ठीक है। तो वही हमने कहा √23 अनयूजुअल है, ठीक है। तो ये हमने हटाया इसको और हमने कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो 1 माइनस क्या आया 32, तो बेसिकली क्या आ जा रहा है माइनस का आ जा रहा है हमारे पास, माइनस का आ जा रहा है हमारे पास 31। अब जब माइनस है साथ में, ठीक है, तो क्या बोल दो भैया आयोटा है साथ में, तो रूट क्या होंगे इमेजिनरी होंगे बेसिकली, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन होगा इसका, नो रियल सॉल्यूशन, ये बोल दोगे इसके बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ऐसे पढ़ते रहना, ठीक। तो अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।